कोरोना से जंग जीतने के लिए पूरे देश में टीकाकरण की रफ्तार को तेज कर दिया है और टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया। इस वक्त हम गुरुग्राम के सिकंदरपुर बड़ा गांव में मौजूद है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा गई है और गुरुग्राम में मेगा टीका उत्सव 21 जून के इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसी उत्सव में 50,000 लोगों को टीकाकरण करने का स्वास्थ्य विभाग का मकसद है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 207 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। तो वहीं शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण के इस उत्सव को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भारी संख्या में टीकाकरण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिकंदरपुर बड़ा गांव के सरपंच सुरेंद्र लाल मौजूद हैं। इस टीकाकरण उत्सव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे? देखिए, वैसे तो हमने 44 प्लस के तो यहाँ 6-7 कैंप भांगरोला पीएचसी के मार्फत यहाँ पहले भी लगा चुके थे, लेकिन 18 से 44 साल का ये पहला ही कैंप हमें आयोजन मिला है। और वो माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में योगा दिवस पर ये वैक्सीकरण का आयोजन किया जा रहा है। तो उसके लिए हम भारत सरकार का शुक्रगुजार हैं कि हमें भी इसमें शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके गांव में कुल कितने लोगों की संख्या है? मेरे गांव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बाहर के लोगों को मिलाकर लगभग आज की डेट में 40,000 लोगों की संख्या यहाँ होगी गाँव में। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ 250 लोगों की वैक्सीन की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन वो व्यवस्था कम पड़ गई। तो उसके बाद हमने भांगरोला पीएचसी की जो इंचार्ज है डॉक्टर शालू, उनसे निवेदन किया। उन्होंने एसएमओ साहब ने सीएमओ साहब से निवेदन करके 100 वैक्सीन की व्यवस्था यहाँ और करवाई है। तो आज कुल मिलाकर यहाँ 350 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 40,000 लोगों में से अब तक आपके गांव में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुकी है? देखिए, मेरे गांव की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि गांव के साथ साथ यहाँ नए गुड़गांव की काफ़ी सोसाइटियाँ यहाँ लगती हुई है और यहाँ भी कुछ लोग गाँव के साथ साथ सोसाइटी के लोग भी यहाँ इस कैंप में बैठे हुए हैं, लगातार वैक्सीन लगवा रहे हैं। पहले भी 44 प्लस वाले में अगर मेरे गाँव की बात करें तो 44 प्लस के कुछ ही लोग, चंद गिने चुने लोग यहाँ बचे होंगे, नहीं तो मोस्टली लोगों को यहाँ वैक्सीन लग चुकी है, पहली डोज, और कुछ लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। क्योंकि 18 से 44 साल का कैंप अभी शुरू हुआ है, तो अब उम्मीद करते हैं जिस तरीके की आज यहाँ लोगों में युवा वर्ग में जो क्रेज़ था वैक्सीन लगवाने के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग ले रहे हैं। सुंदरलाल जी, टीकाकरण इस वक्त कोरोना काल में कितना ज़रूरी है, ये जानने के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीनेशन से कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसे लोग हैं जो टीके से अभी भी डर रहे हैं? लोगों के मन में अफवाह? नहीं, यहाँ ऐसा कोई संकोच किसी के मन में नहीं है। और जो ये दूसरी कोरोना की लहर आई थी जिसमें बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई है, बहुत लोगों ने अपने को खोया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी के मन में कोई शंका है और लोग बिना बताए अपनी मर्ज़ी से वैक्सीन लगवाने के लिए कैंपों में आ रहे हैं। बशर्ते हमसे पूछते हैं फ़ोन करके कि भाई हमारे यहाँ कैंप कब होगा। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आपने सरपंच होने के नाते क्या कुछ कदम उठाए? हम बार लोगों के अपने ग्रुपों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जाकर घर घर जाकर भी हमने लोगों को पहले शुरू से ही बताया है कि हमें वैक्सीन लगवानी है। और ये दूसरी लहर तो अब आई थी, उससे पहले भी हमारे गाँव में 44 साल से जितने भी लोग हैं वो सब लोग पहले ही हमारे यहाँ, क्योंकि सब सेंटर बना हुआ है, तो वो वैक्सीन लगवा रहे थे। और फिर भी अगर कोई ऐसे 1-2 मामले आए थे तो उन लोगों को हमने समझा के उन्होंने प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लगवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सिकंदरपुर बड़ा गांव के सरपंच सुंदरलाल। अब लोगों से जानते हैं कि टीकाकरण के अभियान को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट वैक्सीनेशन करा रहे हैं आप? हाँ जी, फर्स्ट वैक्सीनेशन। पहले टीका क्यों नहीं लगवाया? बड़े लेट हो गए आप? हाँ, लेट हो गए। एक्चुअली घर में सीनियर सिटीजन है, उनकी टेक केयर में लगे थे, बीमार थे वो, तो थोड़ा सा लेट हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है फैसला तो उनका। मुफ्त टीकाकरण से लोगों को कितनी राहत मिल रही है? काफ़ी राहत ही मिल रही है। कुछ और लोग भी यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। आपका नाम मैम? भावना जी, पहली डोज है आपकी? हाँ, ये मेरी पहली डोज है। इतने दिनों से टीका ना लगवाने के पीछे कारण? अभी हमारे यहाँ पास में आए पीएचसी हमारी सेंटर है, अभी स्लॉट नहीं मिल रहा था जब रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसलिए अभी यहाँ पे लगवाना। स्लॉट ना मिलना एक बड़ी वजह थी, लेकिन अब मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। इस अभियान को लेकर क्या कहना चाहिए? ये एक पॉजिटिव कदम है, ये फ्री टीका लगना, ताकि जो जैसे लोग हैं उनको लग रहा है सबको। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा था। स्लॉट ना मिलने के कारण वो टीकाकरण नहीं करवा पा रहे थे।
यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन की गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं वो भी टीके के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका नाम सर? आकाश। आकाश जी, आपकी पहली डोज है? हाँ जी। टीकाकरण में देरी की वजह क्या है? अभी तक आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा पाए? टाइम नहीं मिल पाया। टाइम नहीं मिल पाया। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? ये अच्छा कदम उठाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा कदम उठाया जी अच्छा। अच्छा, आप यहाँ पर टीकाकरण के लिए आए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। पीछे काफ़ी लाइन लगी हुई है, इतना डिस्टेंस हो नहीं पा रहा है। इतना डिस्टेंस हो नहीं पा रहा है। क्या कुछ सावधानियाँ आप बरत रहे हैं दूसरी लहर में? जो भी सावधानी कोविड के तहत की थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दूसरी लहर कितनी घातक है ये सभी जानते हैं और अब तो तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। इस वक्त हम सिकंदरपुर बड़ा गांव में यहाँ पर हमने पूरी कवरेज की, आपको दिखाया कि किस तरीके से 21 जून से महाअभियान के साथ साथ कैसे ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की शुरुआत की गई है और कैसे लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ पर सरपंच ने भी हमें पूरी जानकारी दी और हम भी सरकार के साथ साथ आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना से जंग लड़ने के लिए और देश से कोरोना को जल्द से जल्द भगाने के लिए टीका ज़रूर लगवाएं। अभी भी कुछ लोगों के मन में भ्रम है, अफवाहें हैं, लेकिन उन भ्रम के चक्कर में ना आइए और अब जल्द से जल्द टीका लगाइए। अगर आप जागरूक हो चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी आप दूसरों को जागरूक कीजिए ताकि वो टीकाकरण के इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके।